प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकांकी 3 मातृभूमि का मान और इसके एकांकीकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। तो अभी मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पर एकांकी 2 बहू की विदा के बारे में बताया था और आज हम चर्चा करेंगे मातृभूमि का मान एकांकी के बारे में। तो आप ये जान लीजिए कि मातृभूमि का मान जो एकांकी है ये बहुत ही अच्छी एकांकी है और इसमें मातृभूमि के प्रति हमारा जो सम्मान होना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें जो कहानी का मुख्य नायक है वीर सिंह, वह बहुत बहादुर है और अपनी मातृभूमि बूंदी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। अभी हम इस कहानी इस एकांकी के कथानक में जानेंगे। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं एकांकीकार के बारे में। तो एकांकीकार का परिचय इस प्रकार है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक सफल नाटककार हैं। इन्होंने अनेक एकांकियों की भी रचना की है। इनके अधिकांश नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक हैं। इन्होंने अपने नाटकों में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया है। सन 1974 में इनका निधन हो गया। इस एकांकी के जो पात्र हैं उनका परिचय भी आप देख लीजिएगा। राव हेमू, जो इस कहानी के एक पात्र हैं राव हेमू, ये बूंदी के शासक हैं यानी राजा हैं बूंदी के। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति है और महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही है जो बूंदी का रहने वाला था। चारनी तथा वीर सिंह के साथ ही इसमें और भी अन्य पात्र हैं। अब इस एकांकी को समझने के लिए आप समझिए कि एकांकी की शुरुआत क्या है। तो ये एकांकी 2 स्थानों से शुरू होती है। तो पहला स्थान है वो बूंदी है और दूसरा स्थान है मेवाड़। तो बूंदी और मेवाड़ ये 2 राज्य हैं, इनके नाम आप समझ लीजिएगा। होता यह है कि मेवाड़ का शासक जो है महाराणा लाखा, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट है। उसकी इच्छा है कि हम अपने पूरे मेवाड़ को एक बहुत बड़ा राज्य बना लें। तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे राज्य थे उन्हें जीत लिया और अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। लेकिन अभी उसकी नज़र थी एक छोटे से राज्य बूंदी के बारे में। तो जो बूंदी है, बूंदी बहुत ही छोटा सा राज्य था और महाराणा लाखा चाहता था कि हम बूंदी को अपने राज्य में मिला लें तो हमारा राज्य का विस्तार और भी हो जाएगा। लेकिन ये काम बड़ा असंभव था क्योंकि बूंदी के जो लोग थे वो हाड़ा वंश के लोग थे और हाड़ा वंश के लोग बहुत ही बहादुर थे। तो ऐसी स्थिति में उनको बहादुरी के साथ यानी लड़ाई के द्वारा जीत पाना कठिन था। तो महाराणा लाखा ने एक कूटनीति का सहारा लिया और वह कूटनीति ये थी कि इन्होंने अपने सेनापति अभय सिंह को बूंदी राजा यानी बूंदी के राजा राव हेमू के पास एक संधि पत्र लेकर भेजा। और उस संधि पत्र में ये था कि हम अपना राज मेवाड़ के साथ मिला दें और जितने भी ये जो राजपूत राजा हैं सभी मिलकर के एक हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन आगे बात बिगड़ गई और राव हेमू ने स्पष्ट मना कर दिया कि वे अपने राज्य को किसी भी कीमत पर मेवाड़ के राज्य में नहीं मिलाएंगे। ये बात अभय सिंह को बहुत बुरी लगी और वो वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो उन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के अपने राजा महाराणा लाखा को ये बात बता दी। महाराणा लाखा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि जब तक हम बूंदी राज को जीत नहीं लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये कठिन प्रतिज्ञा थी क्योंकि बूंदी राज को जीत पाना इतना आसान था ही नहीं। तो हुआ ये कि जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली
तो फिर सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, बूंदी राज को तो इतने आसानी से जीत नहीं पाएंगे। तो वहाँ क्या होता है कि जो राज्य की एक वो है, चारणी है, सेविका है, उसने आकर के राजा को एक सलाह दी कि वो नकली दुर्ग बनवाएं और उसको जीत लें। तो इस प्रकार से महाराणा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तो महाराणा लाखा के आदेश पर बूंदी राज्य का एक नकली दुर्ग बनवाया गया और उस दुर्ग के अंदर वीर सिंह और उसके साथियों को रखा गया और कहा गया कि जब हम इस बूंदी के नकली दुर्ग पर आक्रमण करेंगे तो आप लोग भी आक्रमण कर देना। तो झूठा आक्रमण होगा और उसमें महाराणा लाखा बूंदी राज का जो दुर्ग है, नकली दुर्ग है, उसे नष्ट कर देंगे और वो ये मान लेंगे कि हमने बूंदी को जीत लिया और अपना अन्न जल ग्रहण कर लेंगे। तो होता ये है कि जो वीर सिंह है, वीर सिंह चूंकि बूंदी राज का रहने वाला है लेकिन वो नौकरी करता है महाराणा लाखा के यहाँ मेवाड़ में, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसे ये कृत्य यानी ये महाराणा लाखा का कृत्य अपने बूंदी राज का अपमान ही लगा। तो उसने क्या किया कि जब वह वहाँ होता है किले के अंदर, तो उसने युद्ध कर दिया और युद्ध में हुआ ये कि उसने झूठे वार नहीं किए बल्कि असली वार किए, जिसकी वजह से महाराणा लाखा की सेना को भी नुकसान हुआ और उस किले को जीत पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब अभय सिंह ने बीच में जाकर के वीर सिंह की तारीफ की और कहा कि आप इस बात को अन्यथा मत लो और तुम यहाँ काम करते हो, हमारे सैनिक हो, तो हमारी बात को मानो और हम तुम्हारी वीरता का सम्मान करते हैं, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ये मत करो, हम लोगों से बगावत मत करो और युद्ध मत करो, आप युद्ध को रोक दो और अपने हथियार डाल दो। लेकिन वीर सिंह अभय सिंह की कोई भी बात नहीं मानता है और वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर ही करेंगे। तो अभय सिंह को मजबूरी में युद्ध करना पड़ता है और उस युद्ध में वीर सिंह वीरगति को प्राप्त होता है। बाद में हालांकि महाराणा लाखा को बहुत दुख होता है। अब जानिए इस कथानक को। प्रस्तुत एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास यह संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। परंतु राव हेमू ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि बूंदी महाराणाओं का आदर तो करता है पर स्वतंत्र रहना चाहता है। हम शक्ति नहीं प्रेम का अनुशासन चाहते हैं। राणा लाखा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग पर सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लाखा की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेवाड़ में ही बूंदी का नकली किला बनवाया जाता है। युद्ध में वास्तविकता तब आती है जब हाड़ा राजपूत और वीर सिंह सहित कुछ सैनिक इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हैं। वीर सिंह ने इस नकली दुर्ग को भी अपने प्राणों से प्रिय माना तथा बूंदी के इस नकली किले की रक्षा करते करते मेवाड़ की भारी सेना के सामने अपना बलिदान कर देते हैं। इस बलिदान से एक लाभ अवश्य हुआ, राजपूतों की एकता का रास्ता साफ हो गया। तो ये थी कहानी मातृभूमि का मान। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए दूसरी एकांकी लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए और इस एकांकी से देश प्रेम की भावना को अपने अंदर जगाइए। नमस्कार।